का जो दिल से लिया करते हैं, नाम भगवान का। जब कभी बढ़ते देखा, पाप धरती पे अधिक जब कभी बढ़ते देखा। वीर भक्तों पे अधिक जब कभी पढ़ते देखा, पाप धरती पे कभी जब अधिक बढ़ते देखा। प्रभु तार दिया करते हैं, योग्य अवतार नाम भगवान का जो दिल से दिया करते हैं, नाम भगवान का। कृष्ण भगवान की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री सुखदेव जी कहते ऐ परिचित, श्री भरत जी मृग योनि में तो आए हैं, लेकिन ज्ञान समाप्त नहीं हुआ है। आज मृग तन को छोड़ करके पुनः मनुष्य तन में आए हैं, आज पुनः ब्राह्मण परिवार में जन्म लिए हैं। लेकिन श्री भरत जी को ज्ञान है, बोध है कि मुझे मुक्त हो जाना चाहिए था, लेकिन तीसरा जन्म मुझे प्राप्त हुआ, फिर मानव तन में ही आया हूं। तो अब की समैया गई मंगनी में सुन मोरी सजनी, यानी अब की बार के समय को नष्ट नहीं होने देना है। तब क्या करेंगे? तो श्री भरत जी आज जड़ भरत के नाम से जाने जाते हैं। साप मूर्ख सपाट बने बैठे हैं, जैसे कुछ जानते ही नहीं। क्यों? इन्हें ज्ञान है, जो बोला सो मारा गया, जो हंसा सो फंसा। तो अब की बार कुछ बोलने नहीं, करने नहीं है। हमेशा रात दिन मन को भगवान में लगाए रहते हैं, बस भगवत चिंतन। जब भगवत चिंतन करने वाले होते हैं तो घर में केहनो काबिल का घर हो चाहे मूर्ख का घर हो, उसको पागल में गिनती होती है। पागल है, अच्छा जो पा गया वही पागल है, लेकिन दुनिया वालों के लिए तो साफ है पागल है। 4 भाई हैं, सबसे छोटे भरत जी हैं। इनकी भाभियां इनके भाई से बोली, खाता पीता भर भर थाली का, काम धाम नहीं करता, थोड़ा काम धाम कराएंगे तो नहीं होगा। भाई सब बोले, हम 3 भाई काम करते, एक भाई नहीं है करेगा तो क्या होगा, खाने दो। लेकिन ये भाभी सब काहे को माने, बोले खाता भर भर थाली, काम कुछ नहीं करता है। भाई लोग बोले इसको तो कुछ आता नहीं तो करेगा क्या। बोले नहीं आता है तो खेत में हल जोतने के लिए भेज दीजिए, उसमें तो पढ़ने लिखने का काम है नहीं, आगे आगे बैल पीछे पीछे जाते रहेगा। भाई सब सोचे क्या करें, हार मानो झगड़ा पार, कौन झगड़ा में लगा रहेगा। आज जल भरत जी को हल जोतने के लिए खेत में ले आके लगा दिए हैं। जल भरत जी बेचारे तो न हाँ कहते न नहीं कहते हैं। श्री सुखदेव जी कहते ऐ परिचित, यह जीव अपने मन के अनुसार तो बहुत बढ़िया करना चाहता है, लेकिन
बहुत बढ़िया हो सके तब तो। आज जड़ भरत जी न हाँ कहते हैं, न नहीं कहते हैं, न दायां कहते हैं, न बायां कहते हैं। आगे आगे बैल, पीछे ये हल पकड़े चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं। अच्छा, काम करने वाले को तो सब लोग पूछते हैं, बिना काम करने वाले को तो सुखलो रोटी में आफत है। आज जड़ भरत जी को बढ़िया सा थाली में पूरा भोजन भर कर भाई सब ले गए खेत में। क्यों? काम करने गया तो खाना चाहिए ना। जब जाकर देखे तो जड़ भरत तो किलो 2 किलोमीटर बैल को लिए चले गए, न दाया न बाया। ले आए घर पे, इनके भाभी से बोले मैं कहा न रे इसको कुछ नहीं आता है। बैल भी हैरान हुआ, यह भी हैरान हुआ, काम भी नहीं हुआ। रहने दो ना, बैठकर खा रहा क्या हुआ। भाभियाँ बोली मैं समझ गई कि इसको दाएं बाएं करने नहीं आया तो बैल जाते रहा। खेत में जहाँ तहाँ खड्डा है, जहाँ तहाँ टीला है, यानी ऊंचा। अच्छा, उस जमाने में खेत समतल करने वाला जेसीबी तो नहीं था। तो भाभियाँ बोली ले जा करके लगा दीजिए ना, टीला को काट काट खड्डे में डाल देगा, खेत समतल हो जाएगा। उसमें तो ना कहना हाँ कहना है, न दाया न बाया। भाई सब बोले चलो भैया। लाए, खेत में लगा दिए। और जड़ भरत जी तो जड़ भरत हैं, टीला को काट कर खड्डे में डाले जा रहे हैं, डाले जा रहे हैं, डाले जा रहे हैं। अब तो जो टीला था खड्डा हो गया, जो खड्डा था टीला हो गया। भाई सब भोजन की थाली लेकर आए, खाने को काम कर रहे हैं ना। और जब आए तो देखते हैं जो टीला था खड्डा हो गया, जो खड्डा था वो टीला हो गया। खेत तो जैसे के तैसे। ले आए, बोले रे मैं कहा ना इसको कुछ नहीं आता है। खेत तो फिर खड्डा जैसे था खड्डे हो गया, वो टीला जो था टीले रह गया। टीला को खड्डा बना दिया, खड्डे को टीला बना दिया। रहने दो, घर पर बैठ के खाएगा, क्या टेंशन है। लेकिन ये भाभी श्री काहे को माने। बोली समझ गई, इसको वो अभी नहीं करने आता है, भर दिन ताली बजाते रहता है। मकई के खेत में ले जाकर बैठा दीजिए, सुग्गा चिड़िया बहुत आती हैं, वही ताली बजाएगा, अपने आप सब चिड़िया भाग जाएगी। आज भाई सब लाए, जड़ भरत जी को मकई के खेत में रख दिए। और जब जड़ भरत जी देखे कि मकई के खेत में चिड़िया सब आके खा रही हैं, तो जड़ भरत जी को ज्ञान पाकिट में नहीं है, जड़ भरत जी का ज्ञान मुट्ठी में नहीं है, जड़ भरत जी का ज्ञान अनुभव में है। सुने हैं कि कण कण में परमात्मा है, सभी जीवों में भगवान है। अहो भाग्य, आज भगवान की सेवा हो रही है। जड़ भरत जी तो और प्रसन्न है, खुश हैं। एगो फकड़ा जो लिए हैं कि राम जी का चिड़िया, राम जी का खेत, खा लो चिड़िया भर भर पेट। अच्छा, खेत क्या अपने बाप का है? खेत भी तो भगवान का ही है ना, खेत भी भगवान का है और चिड़िया भी भगवान की है। जड़ भरत जी बस ताली बजाते हैं, फकड़ा जोड़े हुए हैं। अब तो और लोग अपने खेत की चिड़िया को भगावे तो सब चिड़िया आके ही बैठ जा। क्यों? यह छुट्टा दल मिला हुआ, बिना दल का भंडारा है। दल में तो गिनती होगा, यहाँ तो बिना गिनती का भंडारा है। जब भाई सब जाकर देखे और दिन तो कम चिड़िया रहे, आज तो सभी के खेत का चिड़िया पत्ते पत्ते पर बैठा है। ले आए, इनके भाभियों से बोले मैं कहा न अरे कुछ नहीं आता है, आज तो और ज्यादा चिड़िया बैठी है। सुखदेव जी कहते आए परिचित, जड़ भरत जी को जिस दिन का इंतजार था, आज वह अवसर प्राप्त हो गया। आज भाभियां धक्का देकर जड़ भरत जी को घर से जड़ भरत जी को घर से बाहर निकाल दिया गया। जिस दिन की प्रतीक्षा थी जड़ भरत जी को, आज वह दिन प्राप्त हो गया। आज टेंशन मुक्त है, किसी का न बंधन है, न किसी का शासन है,
न किसी का कोई अधिकार है। आए जंगल में एक फूस की कुटिया बनाकर रहते हैं। जंगल में रहने वाला एक व्याधा एक मृग को दौड़ाते हुए चले आया। वो मृगा भाग करके इन्हीं की झोपड़ी में जाके छिप गया। वो बोला, अरे जी मेरे शिकार को देखे हो क्या? जलभरत जी बोले, हैं? जलभरत जी सोचे, अगर हाँ कहता हूँ तो जीव हत्या होता है, नहीं कहता हूँ तो झूठ बोलने का पाप लगेगा। तो जलभरत जी बोले, अरे वो बोला, मैं कह रहा हूँ कि मेरे शिकार को देखे हो क्या? तो फिर जलभरत जी पागल जैसे बोले, एक बार हुआ, दो बार हुआ, तीन बार हुआ, अयं तो देवी का बीज मंत्र है, देवी की कृपा हुई। जलभरत जी बोले, जी अरे जो देखने की क्षमता रखता है वो बोल नहीं सकता, और जो बोलने की क्षमता रखती है वह देख नहीं सकती। गिरा अनैन नैन बिन बाणी, यह नेत्र देख तो सकती है लेकिन बोल नहीं सकती, और यह मुख बोलने की क्षमता तो रखती है लेकिन यह देख नहीं सकती। अब वह व्याधा सोचा कि साहब पागल है, चला गया। जीव हत्या भी नहीं हुई और झूठ बोलने का पाप भी नहीं लगा। जलभरत जी भगवत भजन में तो लीन हैं, लेकिन उस जंगल में रहने वाला एक डाकू है, डाकू का सरदार है, शायद दुर्गा महारानी को कबूला किया हुआ है। ऐ मैया, अगर हमको लड़का पैदा होगा न तो हम नर बलि देंगे, बकरी का नहीं, बकरा का नहीं, पारा का नहीं, सारा का नहीं, तो नर बलि। अरे भाई देना ही है तो स्टैंडर्ड बलि देगा ना। अच्छा संजोग बज उसको बेटा हो गया। अच्छा बेटा हो गया तो नर कहाँ मिलेगा? कोई अपने बच्चा को बेचेगा क्या? अरे बकरी दूसरे का बच्चा है बेच लेंगे चलने वाला, लेकिन अपना बेटा तो कोई नहीं बेचेगा नहीं। डाकू का सरदार है, अपने आदमियों से बोला कि हम कोई पढ़ा लिखा नर नहीं हम कबूला किए हैं, हमको खाली नर चाहिए, चाहे पागल हो, नीक हो, बेजा हो, खराब हो, बढ़िया हो, चाहे जैसा हो, लाओ ना पकड़ के। जब उसके आदमी गए तो श्री जलभरत जी को कुटिया में बैठे पड़े देखे। बोले महात्मा जी चलिए ना, हमारे मालिक साहब बुलाए हैं। अच्छा बाबा जी को तो खाली दल का काम है, दल दे दीजिए अपना चल देंगे बेचारे, वो तो पूछने वाले भी नहीं है, वहां बलि चलेगा कि क्या होगा। और जलभरत जी जब आए, आज यह डाकू का सरदार दुर्गा महारानी के मूर्ति के सामने जलभरत जी को रखे हुआ है, पूजा कर रहा है। जब फुलैस होगा तब न बलि दी जाएगी। और जलभरत जी हैं बेचारे तो बोलने को तैयार नहीं हैं, लेकिन इन्हें तो एक ज्ञान है, यह विश्वास है कि पुत्र को पुत्र हो सकता है लेकिन माता को माता न भवतो। जलभरत जी को इतना विश्वास है, सर्वधर्मानि परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। अपने आप को मैया के चरणों में समर्पित किए हैं और मन ही मन माँ की स्तुति प्रार्थना करते हैं। अब मैया तुम ही जो करो न तुम्हारे ही हाथ में है। माँ कौन कह सकेगा सकेगा महिमा अहो तुम्हारे। माँ कौन कह सकेगा महिमा अहो तुम्हारे। माँ गुण
गा सकेगी तेरी, गुण गा सकेगी तेरी, कैसे जुगा हमारी। जगत की माता सबरे से दाता तुम हो, तुम हो जगत की माता सबरे से दाता तुम हो। है विश्व मोद पाता, है विश्व मोद पाता, कर वंदना तुम्हारी। मन में हमने यह बात आज ज्वाला जानी है, ओ जानी है मन में हमने यह बात आज ज्वाला जानी है। सब दुख दूर होंगे, सब दुख दूर होंगे, जब जग पड़ेगी नारी। सब दुर्गा महारानी की जय। श्री सुखदेव जी कहते ऐ परीक्षित, देखते ही देखते देखते ही देखते जो दुर्गा महारानी की मूर्ति थी, दुर्गा महारानी उस मूर्ति को फाड़ करके प्रकट हुई और डाकू के सरदार को मार के समाप्त कर दी। दुर्गा महारानी की जय। तदुपलब्ध ब्रह्म तेज साति दुर्वशिहेण द्वंद माने नवपुषा सुचट भद्र देवी भद्रकाली। सुखदेव जी कहते ऐ परीक्षित, दुर्गा महारानी प्रकट हुई और उस डाकू के सरदार को मार के समाप्त कर दी। जल भरत जी आए, अपनी कुटिया में बैठे हैं। तब तक राजा रघुगण पालकी में बैठ करके गुरु बनाने जा रहा है। बड़े आदमी की बड़ी बात। अच्छा, उस जमाने में चरपहिया तो नहीं था। अब पालकी ढोने वाले जो कहार थे, उसमें एगो कहार बीमार हो गया।
अब बीमार होने के कारण अब तो कहार से पालकी चले नहीं, और गुरु दीक्षा लेने का दिन निश्चित किया गया, मुहूर्त बनाया गया है। अब तो बड़ी परेशानी। राजा रघुगण बोले, रे किसी को पकड़ के लाओ ना, आज का दिन बना है, अगर आज नहीं दीक्षा लेंगे तो फिर कब लेंगे। और सब कहार गए तो जड़ भरत जी को कुटिया में बैठे देखे, जड़ भरत जी को लाए और पालकी में जोत दिए। आज जड़ भरत जी हैं ये बेचारे, तो ना हाँ बोलने वाले न ना बोलने वाले हैं, लेकिन पैरों से दबकर कीड़े मकोड़े न मर जाएं, जीव हत्याएं न हो जाएं, इसलिए जड़ भरत जी पैर बचा बचा के रखते हैं। और जब पैर बचा बचा के रखते हैं तो राजा रघुगण जो पालकी में बैठे हुआ है उसका सिर पालकी में खट खट लड़े। वो बोले, रे क्या चलने नहीं आता क्या। जो कहार थे वो सब सोचे कहीं राजा हम सबों पे नाराज न हो जाए। वे सब बोले, राजन हम सबों का दोष नहीं है, ये जो नयका है ना इसी को नहीं चलने आ रहा है। नयका, अच्छा पालकी ढोने वालों का तो अपना तौर तरीका होता है, उनको तो ताल माल सब मालूम है। और जड़ भरत जी बेचारे कभी पालकी ढोए हो तब ने। राजा रघुगण है, मानो कहना चाहता है कि ऐ जी जीते जी ही तो मर गया क्या, इस शरीर रूपी बोझे को लेकर के ढो रहा है। और जड़ भरत जी हैं वो मानो कहना चाहते हो, ऐ राजन तुम खुद ही जीते जी इस भार रूपी बोझ को लेकर ढो रहे। तोयोदितं भक्तं बेप्रलब्धं भर्तो समे स्यादाज वीरभारः गम्यतु यदि स्यादधि गम्यमध्वा हिबेतिरासौ च निद्रां प्रवादः। ऐ राजन तू खुद ही जीते जी शरीर रूपी भार को बोझ को लेके ढो रहे हो। ऐ राजन तू जिसे देख रहे हो ना ये कल भी नहीं था और ये कल भी नहीं रहेगा। ये शरीर कल भी नहीं था और कल भी नहीं रहेगा। और इसके अंदर का जो है ना वो शुद्धो हम है, बुद्धो हम है। ऐ राजन गेहूं को पीसने से आटा होता है, पीसे हुए आटे को बार बार पीसने से कोई फायदा नहीं है। गेहूं को पीसने से आटा होता है, पीसे हुए आटे को बार बार पीसने से कोई फायदा नहीं है। अभिप्राय ऐ राजन संसार में संसारी बनकर जीने से फायदा नहीं है। अरे जो करने आए हो सो कुछ कर लो ना। अब तो राजा रघुवर को लगा कि ऐसा तो नहीं, राजा रघुगण को लगा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि हम जिसे गुरु बनाने जा रहे हैं वे गुरु दत्तात्रेय हो। पालकी से बाहर निकले, बोले आप गुरु दत्तात्रेय हैं। जड़ भरत जी बोले नहीं तो। जड़ भरत जी बोले जी अरे ठीक है, गुरु के लिए शिष्य के लिए गुरु उसका अपना भगवान होता है शिष्य के लिए। लेकिन अगर दूसरे महात्मा को तुम भगवान नहीं मानो, संत भी नहीं मानो, तो कम से कम इंसान मानो ना कि दूसरे महात्मा तुम्हारे पालकी ढोने वाले कहाँ हैं। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित आज राजा रघुगण
जड़ भरत को ही अपना गुरु बना के वहीं से वो वापस हो गए। सुखदेव जी कहते ऐ परिचित, अरे दुनिया में आए हैं ना तो बहुत बढ़िया है, दुनिया में रहना चाहिए, लेकिन दुनिया में आए हैं तो बढ़िया सा खूब खेलो कूदो खाओ पियो खेलो हंसो, लेकिन फंसो नहीं। अरे मौज उड़ा ले अरे जवानों, जितना मौज उड़ाएगा, मुट्ठी बांध के आया जग में हाथ पसारे। दिल छोटा है मंदिर बहुत बड़ा भगवान है, छोटा मन की आंखें खोल के देखो लीला बड़ी महान है। मन ओ प्रेम से आज प्रभु को भज लो, प्रेम से आज हरि को भज लो, प्रेम से आज वही पार लगाएगा। झलक दुनिया की तुम भूल न जाना रास्ते में, देख झलक अंदर में जो मैल छुपा है तू छुड़ा ले सस्ते में। ओ प्रेम से आज प्रभु को भज लो, प्रेम से आज हरि को भज लो, प्रेम से आज वही पार लगाएगा, मुट्ठी बांध के आया। दिन की चांदनी भी अंधेरी रात है, 4 दिन की मिट जाएगी सांस तेरी बातों ही बात में मिट जाएगी। ओ प्रेम से आज प्रभु को भज लो, प्रेम से आज हरि को भज लो, प्रेम से आज वही पार लगाएगा। मुट्ठी बांध के आया जग में हाथ पसारे जाएगा। कृष्ण भगवान की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय।
श्रीमद् भागवत महापुराण के सप्ताह पुराण के द्वितीय दिन के सूत जी कहते हैं सनक ऋषियों, सनकादिक जी कहते ऐ नारद, गोकर्ण कहते अतिंदकारी, श्री सुखदेव जी कहते ऐ परीक्षित। श्रीमद् भागवत महापुराण के सप्ताह पुराण के दूसरे दिन की कथा के विश्राम होते ही प्रेत योनि में रहने वाला धंधकारी जो बांस के अंदर बैठे हुआ था वह दूसरा गांठ फाड़ करके तीसरे पौर में प्रवेश किया। श्री राम कृष्ण भगवान की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण के सप्ताह पुराण के दूसरे दिन की कथाएं आज हम सब लोगों का भी विश्राम हुआ। श्री राम कृष्ण भगवान की जय। ध्यान देंगे सुबह 8 साढ़े 8 बजे से लगभग 11 बजे तक हम सभी लोग श्रीमद् भागवत महापुराण के मूल पाठ को संस्कृत में श्रवण करेंगे। उसे ही विस्तार रूप से कथा के रूप में 3 बजे से रात्रि 7 साढ़े 7 बजे तक श्रवण करेंगे। आप सभी भक्तगण अधिक से अधिक संख्या हमारे कथा को श्रवण करें और पुण्य के भागी बने। बलं दैव बलं तदेव लक्ष्मीपते तुमस्मरामि सर्वदा सर्वकार्येषु नाथे समंगलम। ऐसा में तो भगवान मंगलाय तनो हरि। आरती